आज हम सीखेंगे तिर्यक छेदी रेखा। क्या आप नॉट एंड क्रॉस खेल खेलते हैं? इसे खेलने के लिए हमें 4 रेखाएं यानी लाइंस बनानी आवश्यक होती है। क्या आप पता कर सकते हैं यहाँ प्रत्येक रेखा कितनी अतिरिक्त रेखाओं को प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट करती है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। आप देख पाएंगे कि यहाँ प्रत्येक रेखा 2 अतिरिक्त रेखाओं को भिन्न बिंदुओं यानी पॉइंट्स पर प्रतिच्छेद करती है। वह रेखा जो एक ही तल यानी प्लेन में स्थित 2 या 2 से अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, उन रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा यानी ट्रांसवर्सल कहलाती है। जैसे अगर यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ रेखा R, रेखा P और रेखा Q को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। इसलिए रेखा R, रेखा P और रेखा Q की तिर्यक छेदी रेखा है। यह 2 रेखाओं के साथ विभिन्न कोण यानी एंगल बनाती है, जिनमें काफी रोचक संबंध होते हैं। इन्हें हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए हम तिर्यक छेदी रेखा की समझ बनाएंगे। इस आकृति को देखिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि रेखा P और रेखा Q समांतर यानी पैरेलल है। इन दोनों को रेखा R भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। इसलिए हम रेखा R को रेखा P और रेखा Q की तिर्यक छेदी रेखा कह सकते हैं। यहाँ आप यह भी देख सकते हैं कि 2 रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा उन्हें 2 भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि 2 रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा के 2 प्रतिच्छेदन बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं। अब इस आकृति को देखिए। क्या यहाँ भी रेखा R एक तिर्यक छेदी रेखा है? सोचिए सोचिए। जैसा कि हमने पढ़ा, वह रेखा जो एक ही तल में स्थित 2 या 2 से अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, उन रेखाओं की एक तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है। क्योंकि यहाँ रेखा R, रेखा P, रेखा Q और रेखा S को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए हम रेखा R को रेखा P, Q और S की तिर्यक छेदी रेखा कह सकते हैं। यहाँ आप यह भी देख सकते हैं कि 3 रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा के 3 प्रतिच्छेदन बिंदु होते हैं। इसी तरह अगर हम 4 रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा बनाएं, तो वह उन्हें 4 प्रतिच्छेदन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। अब इस आधार पर हम कह सकते हैं कि तिर्यक छेदी रेखा के प्रतिच्छेदन बिंदुओं की संख्या प्रतिच्छेदन की जाने वाली रेखाओं की संख्या के बराबर होती है। तो बताइए 6 रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा के प्रतिच्छेदन बिंदुओं की संख्या क्या होगी? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, यह संख्या होगी 6। अब चलिए इस आकृति की बात करें। क्या यहाँ रेखा R, रेखा P और रेखा Q की तिर्यक छेदी रेखा है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। यहाँ हम देखते हैं कि रेखा R, रेखा P और रेखा Q को प्रतिच्छेद तो करती है, लेकिन वह दोनों को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, अलग अलग बिंदुओं पर नहीं। ऐसी स्थिति में हम रेखा R को रेखा P और रेखा Q की तिर्यक छेदी रेखा नहीं कहते। क्या यहाँ रेखा R तीनों रेखाओं P, Q और S की तिर्यक छेदी रेखा है? विचार करें। आपने बिल्कुल सही सोचा। यहाँ रेखा P, रेखा Q और रेखा R एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए हम R को तीनों रेखाओं P, Q और S की तिर्यक छेदी रेखा नहीं कह सकते। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ R, Q और S को अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए हम R को Q और S की तिर्यक छेदी रेखा जरूर कह सकते हैं। इसी तरह हम यह भी देखते हैं कि R, P और रेखा S को भी अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए R इन दोनों की भी तिर्यक छेदी रेखा है। अब आपकी तिर्यक छेदी रेखाओं की समझ ठीक से बन गई होगी। अब जरा सोचिए 2 रेखाओं के लिए कितनी तिर्यक छेदी रेखाएं खींची जा सकती है? चलिए हम बताते हैं। रेखाएं दोनों तरफ अपरिमित रूप से बढ़ती जाती है, इसलिए हम इनकी अपरिमित रूप से अनेक तिर्यक छेदी रेखाएं खींच सकते हैं।
अब आपकी तिर्यक छेदी रेखा की समझ बन गई होगी। तो आज हमने सीखा तिर्यक छेदी रेखा। अगले वीडियो में हम तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोणों की चर्चा करेंगे।